नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तमाम खबरों की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इसी बीच कल चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है कि मतदान की प्रक्रिया 7 से 8 चरणों में पूरी की जाएगी। वहीं इस ऐलान के बाद देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के लिहाज से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश काफी अहम माना जाता है। यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं जिस पर हर पार्टी की नजर टिकी हुई है। लोकसभा के सबसे अधिक सीट वाले प्रदेश में सुरक्षा बलों की उपलब्धता को देखते हुए चुनावी तिथियों का ऐलान होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि 2019 में किससे कितनी सीट मिली थी, सपा को 5। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को सिर्फ महज 1 सीटें मिली थी। बीजेपी की 62 सीटें थी। तो वहीं आपको बता दें कि अपना दल इसको 2। तो हमारे साथ अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। अनिल कुमार जी, यहां पर जिस तरह से कल चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, किस तरह से पूरी तैयारी के साथ आप उत्तर प्रदेश में उतरेंगे और पूरी तरह से किस तरह की यहाँ पर तैयारी आपकी चल रही है? हम उतरेंगे नहीं, उतर रहे हैं। फील्ड में हूँ फिलहाल भी फील्ड में हूँ। फिलहाल भी मैं पानीपत लोकसभा में हूँ। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन के साथ में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा फैक्टर है। राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलना दोनों पार्टियों को लाभ हुआ है। दोनों पार्टी मजबूत हुई है। दोनों पार्टियों का संगठन अब अपने स्तर पर बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे, फाइट करेंगे। और मैं आप जो है प्रेरित करने का काम करेंगे। जी अनिल जी, यहाँ पर क्या लगता है, 2 लड़कों की जोड़ी जो यूपी में जिस तरह की यहाँ पर देखी जा रही है, वो किसी तरह के एनडीए को या फिर आपको यहाँ पर परेशान करती हुई नजर आएगी? जी सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज मिल पा रही है क्या? अब मिल रही है, अब मिल रही है। अनिल जी, जिस तरह से 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में काफी प्रसिद्ध चल रही है आजकल गठबंधन के तौर पर, क्या ये दोनों लड़कों की जोड़ी परेशान कर पाएगी? ये जोड़ी 2017 में भी पहले दिखाई पड़ी थी और रिजल्ट क्या रहा था उसके विषय में आपको भी जानकारी है, मुझे भी अच्छी भली बाती जानकारी है जी। तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। उसके जो भी पार्टी है, जो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, ये सब पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ में मिलकर हम सब लोग जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 80 की 80 सीटें जितने काम करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है, माननीय प्रधानमंत्री का टारगेट है कि हम 400 पार करें, 400 पार करेंगे। इस देश में इतिहास लिखा जाएगा। 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ में सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी, तमाम जानकारी के साथ जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। यूपी से पूरी तरह से केंद्र का रास्ता तय होता है। 80 लोकसभा की यहाँ पर सीट है, लेकिन लगातार हर पार्टी दावा कर रही है कि यहीं से उत्तर प्रदेश से ही यहाँ पर जीत का दावा कर रही है। और यहाँ इस बार एनडीए भी जो है 80 लोकसभा जीतने के लिए तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का कल बिगुल बचेगा। पूरी तरह से यूपी से केंद्र का रास्ता तय होता है। बीजेपी 62 सीटें पिछले समय लेकर आई थी, अपना दल एएसपी 2। आपको बता दें कि बीएसपी 10। 2019 में किसके पास कितनी सीटें थी, ये आपको हम बता रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी।
ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। चुनाव आयोग की ओर से कल 3 बजे तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में बयानबाजी का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। बदायूं पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल ने कहा है कि जहां मैं जाता हूं बीजेपी वहां बेईमानी नहीं कर पाती है। पूरा पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से हराया और देखिए जहां जहां हमें भेजा है बेईमानी नहीं हो पाई। मैनपुरी भेजा नहीं हो पाई। घोसी में मऊ में अगर चुनाव था 30 मंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगे रहे। ऐसे ही मैनपुरी में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरा हमला मैनपुरी में उतरा था। डिम्पल यादव की कितनी बड़ी जीत हुई। अब यहाँ भेज दिया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था यहाँ हम चुनाव, हम तो थे विधानसभा में और हम तो संगठन के आदमी हैं। हम तो लड़ाई लड़ना चाहते थे। ये तो हराना ही है। जहाँ जहाँ से हमें आसपास की सीटें हरानी थी, पूरब की सीटें हरानी थी, अब यहाँ की सीट भी हरानी है। तो इस तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हरा के भेजना है। सीए लागू होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है, जिसको लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट है। बता दें कि मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। ड्रोन से भी निगरानी दी जाएगी। आपको बता दें कि वहीं आईजी रेंज नचिकेता झा ने एसएसपी, एडिशनल एसएसपी, सर्किल सीओ और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि थानेदार संवेदनशील इलाकों का जायजा लें और वहां धर्म गुरुओं को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समझाएं। जुमे की नमाज को लेकर आज प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि मैं गोरखपुर के इस समय मदीना मस्जिद पर मौजूद हूं और देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी तरीके से शांतिपूर्वक जो है जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है और जो नमाजी हैं बाकायदे शांतिपूर्वक मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पर देख सकते हैं आप पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर एसएसबी के जवान और इंस्पेक्टर कोतवाली और समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखें किस तरीके से यहाँ पे मुस्तैदी है। कहीं ना कहीं जो है सरकार को ये है कि सीए लागू होने के बाद कोई अव्यवस्था ना प्रदेश में फैले, कोई जो है असमंजस की स्थिति ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। गोरखपुर की जो तमाम मस्जिदें हैं सभी जगह पे जो है पुलिस फोर्स लगाई गई है और पूरी तरीके से जो एसएसबी के जवान हैं वो भ्रमणशील हैं कि कहीं कोई जो है असमंजस की स्थिति ना बने। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। देश भर में आज पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहरों नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में पेट्रोल डीजल के क्या दाम तय हुए हैं, आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। लखनऊ में पेट्रोल 96 रुपए 57 पैसे, तो वहीं डीजल की बात करें तो 89 रुपए 76 पैसे हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो पेट्रोल 97 रुपए 50 पैसे, अगर डीजल की बात की जाए तो 90 रुपए 86 पैसे हैं। तो वही आपको बता दें प्रयागराज में पेट्रोल 97 रुपए 62 पैसे, डीजल 90 रुपए 82 पैसे। तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल का ये नया रेट है जो आपके सामने है। आगरा में पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के 96 रुपए 42 पैसे, तो डीजल की बात करें तो 89 रुपए 59 पैसे। वाराणसी की बात करें तो पेट्रोल 96 रुपए 80 पैसे, डीजल की बात करें तो 89 रुपए 99 पैसे है। मथुरा में पेट्रोल 95 रुपए 99 पैसे, डीजल 89 रुपए 16 पैसे। मेरठ में पेट्रोल 96 रुपए 56 पैसे, डीजल की बात की जाए तो डीजल 89 रुपए 74 पैसे है। गाजियाबाद में पेट्रोल 96 रुपए तो 58 पैसे है। तो आपको बता दें कि डीजल 89 रुपए 75 पैसे। ये पेट्रोल और डीजल का नया रेट है। गोरखपुर में पेट्रोल के दाम 96 रुपए 81 पैसे, तो डीजल की बात करें तो 89 रुपए 99 पैसे है। नहीं, अच्छा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या इलेक्शन है ना, अब तो हो गई, इलेक्शन के समय तो होगा।
और बाकी क्या एक्सपेक्टेशन है? और कम होना चाहिए, 90 तक आ जाए। 90 तक आ जाएगा तो राहत राहत बहुत ज़्यादा ही मिलेगी। अच्छी बात है, बट हमें लगता है चुनाव से पहले होना चाहिए, चुनाव के बाद भी रेटें कम होनी चाहिए। तो कमी है। नहीं, कहने का तात्पर्य मतलब लोग कहते हैं भारत सस्ता था, लेकिन होता नहीं है। एक बार जो चीज़ें बढ़ जाती है फिर वो रिड्यूस होने में टाइम लगता है। वो आप सिर्फ कह सकते हैं भारत सस्ता तो, लेकिन होते नहीं है। अच्छी बात है, अगर पेट्रोल कम हो रहे हैं तो हम लोग का जेब खर्च से कम आएंगे। हम चाहते हैं थोड़ा और सस्ता हो, चुनाव होने के बाद भी सस्ते रहे। उधर यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रकरण के 3 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष जानकारी साझा की है, सुनिए। कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपीएसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। अब आज 5:25 बड़ी खबरों का। लखनऊ में महापौर ने जीआईएस प्रतिनिधियों ने से ली है सर्वे की जानकारी। राजस्व वसूली के समक्षा जोनल अधिकारियों ने से मांगी जनवार राजस्व वसूली रिपोर्ट। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के निर्देश। इटावा में किसान की झोपड़ी में लगी भीषण आग, कई मवेशी जलकर हुई खाक, आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में स्कूल में बच्चे के साथ हुई अभद्रता, मैनेजमेंट ने एलकेजी के बच्चे के धक्के देकर बाहर निकाला। बच्चे के पिता ने शिकायत देकर लगाई न्याय की गुहार। रायबरेली में सौदा करने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले से 1 दर्जन लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा से किसानों को 0 पॉइंट पर रोका, भारी संख्या में जा रहे थे दिल्ली की तरफ, हर कीमत पर दिल्ली जाने पर अड़े किसान। अलीगढ़ में कोर्ट अधिवक्ताओं के साथ मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल वीडियो में गुंडागर्दी का खुला नजारा आया सामने। मिर्जापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। खेत से 6,840 अफीम के पौधे किए गए बरामद, जिनकी कीमत लगभग 6 करोड़ बताई गई। गोरखपुर में नौकरानी ने घर में की लाखों की चोरी, साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने महिला और उसके सहयोगियों को किया गिरफ्तार, चोरी की वारदात कैद। फर्रुखाबाद में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का आयोजन, डीएम विजय कुमार सिंह ने मैराथन दौड़ में लिया हिस्सा। कई प्रतियोगिताएं के बाद डीएम ने स्कूली छात्रों को किया पुरस्कृत। एटा में दबंग मां बेटी का कहर, सरियाम तहसील परिसर में एक व्यक्ति को चप्पलों से पीटा, युवक को पीटने का वीडियो सामने आया। बागपत में तालाब में डूबने से युवक की मौत, परिजनों ने तालाब को अवैध रूप से खुदवाने के लगाए आरोप। एसडीएम ज्योति शर्मा ने पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा और तालाब बंद करने का दिया आश्वासन। लखनऊ में स्कूटी ने बाइक में मारी टक्कर, ठोकर मारने के बाद महिला ने की युवक की पिटाई। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर मारा छापा, छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार। 18 निर्मित और अर्धनिर्मित बंदूक और तमंचे किए गए बरामद। श्रावस्ती में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने कस्बे का किया आक्रमण। सीए और लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए किया गया निरीक्षण। दर्जनों गांव में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च। रायबरेली में चोरों का आतंक, जिला अस्पताल की चौकी के पास से चोरों ने बाइक की गायब। शहर के उताली क्षेत्र के जिला अस्पताल की घटना।
इटावा में सफाई आरोपी की गाड़ी को लिया हिरासत में, बहुत हुआ बड़ा खुलासा। प्रेम संबंध में विफल होने के कारण ये घटना को दिया अंजाम। मुख्य अभियुक्त मृतक के मूल गांव कुंदरकोट जनपद औरैया का पड़ोसी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मुख्य वादी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। प्रयागराज से आते समय पीड़ित ने पूरी बात बताई। पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू की। इटावा के सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनएम मेडिकल छात्र का शव हुआ बरामद। सामूहिक दुष्कर्म की जताई जारी आशंका। पुलिस अधिकारी गहन जांच में जुटे। कासगंज में 6 दिन पहले आग से झुलसे युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। अलीगढ़ में चल रहा था युवक का उपचार। मृतक के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले नामजद लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का लगाया था आरोप। लखनऊ में गाड़ी को घेरकर फिल्मी अंदाज में गोलियां की तड़तड़ाहट। ठाकुरगंज इलाके में दमंगल का खुलेआम मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ। गोलीकांड, एक और पुलिस ने दबोचा। फिरोजाबाद के नगर पंचायत मुखरपुर में जनता ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। रोड चौड़ीकरण को लेकर दिया ज्ञापन। हापुड़ में प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। भूमाफिया हाजिर हासिल ने फिल हुआ विकास। प्राधिकरण पर लगाए गंभीर आरोप। प्राधिकरण के अधिकारियों पर पैसे लेकर काम करने की कही बड़ी बात। एटा में क्लिनिक पर जमकर हुआ हंगामा। बीमार बच्चे के परिजनों ने जबरन बाहर निकालने का लगाए आरोप। सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर की पुलिस। मथुरा में गोपाल जयंती महोत्सव में खेली गई होली। होली खेलने के दौरान श्रद्धालुओं में चले लात गुस्से। एक दूसरे को मारपीट करते हुए सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। चुमारियागंज में घर के पीछे मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।